जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 10 मार्च 2022 को इलेक्शन ख़त्म हुए हैं। आपने जानते होंगे, आपने देखा भी होगा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में अगर सत्ता में आई है तो वो बीजेपी है और पंजाब में आया है तो वो आप है। अब कई लोग समीक्षा कर रहे हैं। मेरी समीक्षा अगर आप जानना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज की पुनर्वापसी हुई है तो उसका मूल कारण जो है वो हिंदुत्व की राजनीति है। उसके साथ सहभागी अगर कारण कोई है तो वो ये है कि योगी राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है, माफियावाद कम हुआ है, गुंडा राज भी कम हुआ है, गुंडागर्दी जो है वो कम हुए है। दूसरी बात, प्रशासन अगर आप देखें तो योगी राज में ज़्यादा कड़क हुआ है। उन्होंने माफियाओं को या गुंडों को जेल के सलाखों में डाल दिया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। एक वक्त था उत्तर प्रदेश में रात के वक्त महिलाएं जाना या आना जाना पसंद नहीं करती थी। गहने पहन के आना जाना की तो बात ही जुदा है, बेखौफ आना जाना उनको डर लगा रहता था। आज जो है योगी जी की वजह से महिलाएं बेखौफ आती जाती हैं, उनको पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराई गई है। पुलिस भी मुस्तैद है, गुंडागर्दी के प्रति वो थोड़ी सी कड़क है, प्रशासनिक थोड़ा सा कड़क है। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूँ कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता में ये विश्वास दिलाया है कि अगर वो सत्ता में काबिज रहते हैं तो उनके साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने कोरोना पीरियड में भी केंद्र सरकार की मदद के बावजूद उन्होंने ये कोशिश की कि सभी लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया किया जाए। उन्होंने घर बना के दिए, केंद्र सरकार की सहायता, केंद्र सरकार मतलब मोदी जी की सहायता की वजह से घर बना के दिए। राशन कोरोना में उनको मुफ्त दिया गया। औरतों को व्यक्तिगत रूप से खाते में उनको पैसे दिए गए। ये कहीं ना कहीं एक गरीब तबके को अपना भरण पोषण या कैसे भी जो अपने जिंदा रखने में मदद किया। अगर मैं गलत ना हूँ तो योगी जी ने एक बेहतरीन प्रशासन को कार्यान्वित किया। एक तरह से देखा जाए तो 37 साल में उन्होंने कई अंधविश्वास भी तोड़े। जैसे एक आम मान्यता थी, एक अंधविश्वास था कि नोएडा में जाने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर वो नोएडा में जाता है तो वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता है। अयोध्या जाता है तो वो दोबारा सत्ता में नहीं आता। योगी जी ने यहाँ पर पूरी तरह राजनीति उलट दी। यहाँ पर उन्होंने अंधविश्वास को कंट्रोल करने का पूरा, क्या कह सकते हैं, प्रयास किया। वो नोएडा कई बार गए। उन्होंने दुनिया का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बनाने की पहल शुरू की है, प्लान बनाया, उसके लिए नोएडा जाना पड़ा। अयोध्या में मंदिर, राम निर्माण से संबंधित मंदिर के लिए भी वो कई बार अयोध्या उनका आना जाना हुआ। और उसके बाद 10 मार्च को जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो पता चला कि योगी जी की पार्टी भाजपा सत्ता में पुनः लौट आई है। इस तरह से उन्होंने अंधविश्वास तोड़ा। दूसरी बात है, 37 साल में भाजपा या योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दोबारा सत्ता में काबिज हुए हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में काबिज नहीं हो पाते थे। 37 साल से ये रिकॉर्ड टूट गया है। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, मोदी जी के साथ योगी जी ने एक तरह से चमत्कार ही कह दिया। अब ये आम धारणा है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो उपयोगी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी अपने अंतिम दौर में 3 दिन तक बनारस में अपने आप को रोक के रखे ताकि उस क्षेत्र के आसपास वो अपनी बातों का प्रभाव, अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाल सकें। यहाँ पर ये जरूर है कि अखिलेश यादव ने बेहतरीन मुकाबला किया, मगर उनकी हार का कारण भी वो अखिलेश यादव खुद हैं। उसका कारण मैं आपको ये समझा दूँ कि अखिलेश यादव ने जो बड़बोलापन किया, बार बार धमकी भरी भाषा में अखिलेश यादव बोलते थे या दूसरे लोगों को, उनके नेता जो थे वो बार बार देख लेने की धमकी देते थे, दोबारा सत्ता में आए तो तुमको देख लूँगा, ऐसी कई बातें करते थे। गुंडा राज की वापसी
का डर भी या डरावना माहौल उत्तर प्रदेश की जनता को मजबूरन योगी जी को वोट देने के लिए दबाव डाल दिया। एक और चीज़ है, अखिलेश यादव पूरे 5 साल गायब रहे परिदृश्य, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य से पूरे 5 साल गायब रहे। अचानक उन्होंने सोचा कि 6 महीने का इलेक्शन लड़ लो, मतलब कैंपेन कर लूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। ये चीज़ें अखिलेश यादव को समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश या भाजपा की एक रूटीन है कि वो पूरे साल भर चुनावी मूड में रहती है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि 10 तारीख को जीती और 11 तारीख को गुजरात में रोड शो कर दी भाजपा। क्यों? क्योंकि इस साल के अंत में होते होते गुजरात में भी चुनाव होने हैं। भाजपा अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, वहीं अखिलेश यादव अपना सर पीट रहे हैं। या दूसरी पार्टियां अभी अपनी योजनाएं बना रही हैं और ये योजनाओं को उन्होंने, भाजपा ने योजनाओं को अमली जामा पहना दिया है। ये एक फ़र्क है। दूसरा है कि अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि उनके बड़बोलेपन से क्या कह सकते हैं, बदतमीजी भाषा से या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और पत्रकारिता जगत के धुरंधर को सवाल खड़े करके, ताने देंगे, व्यंग करके या उनको बेइज्जत करके आप जीत सकते हो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मीडिया है, मीडिया आपका कुछ बना नहीं सकती है ना, तो आपका बिगाड़ तो बहुत देगी। ये चीज़ अखिलेश यादव को समझ नहीं आई। यहाँ पर भी उन्होंने कई, अंजना ओम कश्यप है या कई राहुल बजाज है, कई लोगों से उन्होंने बदतमीजी से बात की, उन्होंने उनको भ्रष्टाचारी कहा, पता नहीं। और ये थोड़ा सा उनकी क्या कह सकते हो, एक अहम एक और दूसरी बात है ना, जो उत्तर प्रदेश है इमोशनल लोगों का प्रदेश है। यहाँ पर आज भी पारिवारिक इमोशन को महत्व दिया जाता है, बड़े बुजुर्गों को इज्जत दी जाती है। अखिलेश यादव के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये भी रहा कि उन्होंने अपने पिता की कोई इज्जत नहीं की। उनको बार बार ये भाजपा ने दिखाने का प्रयास किया कि मुलायम सिंह अपने पिता का उन्होंने इज्जत उतारा था, स्टेज पे उनको धक्के दे दिए थे, उन्होंने नाक कटवा दी, राजनीतिक क्षेत्र में नाक कटवा दी। ये बात भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को खटक रही थी। अखिलेश यादव को लगा था कि 20% मुस्लिमों के बदौलत वो फिर से सत्ता में काबिज हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव को ये समझ लेना चाहिए कि वो वो दिन दूर हुए जब मुस्लिम जनता या मुस्लिम वोटर सत्ता की पहचान कराते थे, सत्ता की दावेदारी कराते थे, या सत्ता में कौन बैठेगा उसका डिसीजन ये 20% मुस्लिम जनसंख्या करती थी। आज जो है हिंदुत्व की राजनीति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। आज हिंदू एकजुट हो गए हैं। उसके मुकाबले एक और भी बात भाजपा के पक्ष में रही कि समाजवादी पार्टी की नेता मायावती, समाजवादी नहीं सॉरी, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो नेता है मायावती, वो इस वक्त न्यूट्रल थे। उनका एक विधायक जीत गया है, उन्होंने ज़्यादा प्रचार नहीं किया। अब इसके राजनीतिक कारण बहुत हो सकते हैं, मैं उस बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। मगर यहाँ पर दूसरा है ना, दलित वर्ग कुछ मुस्लिम और ज़्यादातर महिलाएं भाजपा के पक्ष में खुलकर वोट दिए। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा के जीतने का मुख्य कारण था। योगी जी ने ये साबित किया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, जैसे पंजाब में अगर आपने जीता है, आप मतलब आम पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी, ये जो जीती है पंजाब में, उसका कारण भी अगर आप चाहें तो एक तुक्का बोल सकते हैं कि वो जीती है। कारण कि वहाँ बादल जो थे वो थोड़े से अलग हो गए थे। दूसरा, कैप्टन साहब की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, 85-84 साल, आज नहीं तो कल शायद, समझ रहे हैं ना मेरी बात। दूसरा, कांग्रेस में आपसी फुटअव्वल था, सिर फुटअव्वल था। चिन्नी अपनी एक अलग डंडा लेके भागे हुए थे, सिद्धू अलग लेके भागे हुए थे। भाजपा की वहाँ ज़मीन है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका वोटर
पंजाब का वोटर आपकी तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ जाने को मजबूर हो गया। ऊपर से आम आदमी पार्टी ने मुफ्त के कई लालच दे दिए थे, महिलाओं के लिए कोई मुफ्त कई चीज़ें चुनावी मोड में आ गई थी, कई बस में यात्रा, बिजली, कई चीज़ें फ्री कर दी थी, जैसे दिल्ली में उन्होंने किया। हाँ, ये चीज़ें उन्होंने उत्तराखंड में भी करने की कोशिश की, मगर वहाँ पर भाजपा का जनाधार आपके मुकाबले ज़्यादा है, आम आदमी पार्टी के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं कर पाई। पंजाब में जनता के पास कोई और विकल्प नहीं था। कांग्रेस अपने आप को साबित नहीं कर पाई, बादलों का कोई अस्तित्व नहीं है, बीजेपी का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, कैप्टन साहब की भी हालत फंसता है, नई टीम बना के भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो ये सिख समुदाय या पंजाबी समुदाय, चुनावी वोटर कहीं ना कहीं मजबूरीवश या आप कह सकते हैं तुक्के के तौर पे उन्होंने आम आदमी पार्टी की सत्ता को कबूल किया। यहाँ आम आदमी पार्टी के पास एक अपने आप को साबित करने का मौका है कि वो बार बार जैसे दिल्ली में कह रही थी कि हमको एलजी काम करने नहीं देते हैं, तो ये चीज़ें अब पंजाब में नहीं है। तो पंजाब में वो खुल के अपना काम करके अपने आप को साबित कर सकती है। अच्छा, गलती हो या चाहे तुक्का हो, आम आदमी पार्टी अपने आप को कांग्रेस के विकल्प के तौर पे उभारने में कामयाब हो गई है। मुझे लगता है भविष्य में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरेगी, क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस जो है दिन पर दिन वोट उसका कम होते जा रहा है, उसका जमीन खिसकते जा रही है, उसके नेता उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, राहुल गांधी भले उतना काम नहीं किए, प्रियंका गांधी को आगे करके चुनाव लड़ा गया, क्या मिला? कुछ नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा जरूर कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या मतलब है? कुछ हुआ तो नहीं, खुद नहीं लड़ पाई। जब खुद नहीं लड़ पाई या उन्होंने कोई कुशल नेतृत्व नहीं दिया तो हारना ही था। दूसरा, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में भी भाजपा पुनः अपनी वापसी करने में कामयाब होगी। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो या मणिपुर हो, भाजपा यहाँ दोबारा सत्ता में काबिज हुई है, तो इसको आप तुक्का नहीं कह सकते हैं। ये उसका काम था, उसने अपने आप को उसने साबित किया और उसके बदले पुनः वो सत्ता में वो काबिज हुई है। यही उत्तराखंड में भी भले ही उसके मुख्यमंत्री हार गए और भाजपा ने यहाँ पर 3 बार अपने मुख्यमंत्री बदले, और शायद उसी का फल भी मिला कि जनता को भाजपा में पुनः विश्वास कायम हुआ, जबकि वहाँ पर कांग्रेस 2ym दर्जे की पार्टी रही। उसके बाद जैसे अब देखिए, आपने भी वहाँ पर मुफ्त के खैरात देने की चाल चली थी, जो भाजपा के बेहतरीन कार्य प्रणाली की वजह से नाकामयाब हो गई। गोवा की बात करूं तो गोवा में भी भाजपा पुनः सत्ता काबिज करने में कामयाब हुई है, जबकि देखा जाए तो गोवा या मणिपुर आकार में बहुत छोटे हैं, इनके एमएलएज भी बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मीडिया या जिस तरह से वामपंथी लोग केंद्र के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, या कुछ अलग से ही नौटंकी चालू हो जाती है, अगर कहीं गोवा हार जाता है या मणिपुर हार जाते हैं तो फिर से मोदी पर सवाल खड़े करने की कवायद शुरू हो जाती है, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। भले ही वो यूपी में जीते हों, उत्तराखंड में जीत जाए, मगर कहीं ये 2 स्टेट में भी कहीं भी ऊपर नीचे हो जाते ना, तो शायद भाजपा के लिए जीवन मरण की बात आ जाती है, सवाल के जवाब देना भारी पड़ जाता है। इतना मीडिया हवा खड़ा कर देता है ना कि पूछने की बात नहीं। मगर यहाँ पर गोवा ने भी उनकी नाक बचा ली। नाक बचा ली क्या, नाक बेहतर कर दी, धारदार कर दी। पहले से बेहतर सीट मिली है, पहले से ज़्यादा सीट मिली है। ये दिखाता है कि गोवा की जनता भी भाजपा पर विश्वास करती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने दांव खेले थे, आपने भी अपने दांव खेले थे, आम आदमी पार्टी ने भी अपने दांव खेले थे, मगर वो फेल हो गए। दूसरी बात, मणिपुर में भी फिर से सत्ता में काबिज हुई है भाजपा। मणिपुर का एक बात कहूँ, उत्तर पूर्व भारत जो एक राज्य है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आसाम, ये सब चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर ये राज्य ऐसे हैं कि भारत के लोग ही उनको कई बार अपने देश का नहीं मानते हैं, मगर भाजपा ने ये उनको एक कहीं ना कहीं ये मोटिवेट किया कि ये हमारे देश के ही लोग हैं। दूसरे जो पार्टियां थी अब तक आई थी, वो इन राज्यों में विकास नहीं लेके जाती थी, न रोड था ढंग का, न सड़क थी ढंग की,
ना रेलवे था, हवाई जहाज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। मगर बीजेपी ने विकास को इनके दरवाजे तक लेके गई है और शायद उसी का फल है कि मणिपुर में भाजपा दोबारा सत्ता में काबिज हुई है। एक बात भाजपा के लिए ये 4 राज्य जीतना एक तरह से बेहतर ही हुआ है कि अब ये 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव का पूरी तरह आईना है। अगर साल के अंत में गुजरात फिर से जीत जाती है ना भाजपा, तो मुझे लगता है 2024 में भाजपा को हराने में विपक्ष को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब भी शायद वो भाजपा को हरा ना पाए और 2024 में भाजपा पुनः सत्ता में काबिज होगी, मुझे ऐसा विश्वास है।